नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चांडिल दलमा में वन विभाग की देखरेख में रहने वाली हथनी चंपा का रविवार की सुबह 8 बजे निधन हो गया। वह लगभग 67 वर्ष की थी। पोस्टमार्टम के बाद उसे दलमा में ही दफना दिया। आरएफओ दिनेश चंद्रा ने बताया कि सुबह 8 बजे चंपा के निधन की खबर कर्मचारी से मिलने के बाद वे सीधे दलमा पहुंचे और जिला पशुपालन पदाधिकारी जमशेदपुर व सरायकेला डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, विष्णु शरण महतो और चंदन देव के नेतृत्व में जांच कराई तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। दलमा में ही डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद जेसीबी से खुदाई कर दफना दिया गया। आरएफओ दिनेश चंद्रा के अनुसार चंपा को जामताड़ा से वन विभाग ने 210 में सीज कर जामताड़ा रेंजर अपने कब्जे में लिए और दलमा भेज दिया था। दलमा रेस्क्यू सेंटर में लक्ष्मी, रमावती, चंपा और रजनी के साथ रहने लगी। हथनी रमावती को कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और 2020 कोरोना काल में हथनी लक्ष्मी ने भी दोनों का साथ छोड़ दिया। वह 70 वर्ष की हो गई थी। अधिक कमजोर होने के कारण जमीन पर गिरी और देहांत हो गया। वर्तमान दलमा माकुला कोचा रेस्क्यू में एकली सिर्फ रजनी है। इन सभी की देखरेख करने वाला महावत भी चंपा की मौत के बाद मायूसी नजर आए। आरएफओ दिनेश चंद्रा ने बताया कि हथनी चंपा शुक्रवार को सुबह अपने नाश्ते के तौर पर गुड़ चना खा लिया था। अचानक 8:30 बजे जमीन पर बैठ गई और बेहोश हो गई थी। चिकित्सक व कर्मचारियों ने काफी मशक्कत कर उसे होश में लाया था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक वह काफी कमजोर हो गई थी और बेहोश थी। स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार हो गया था, लेकिन रविवार की सुबह 8 बजे चंपा ने दम तोड़ दिया। बात है कि जो पहले हाथी का देहांत हुआ था उसका भी एज था, उसमें उसकी भी एज लगभग 65 साल थी। ये तीनों हाथी जो है वहाँ से जामताड़ा से आया था लोग 2010 में, तो उसकी तो पहले डेथ हो गई थी, ये बची हुई थी। तो ये भी आपका 67 एज हो गया था इसका। और ये 23 तारीख को सुबह में 8:30 पौने 9 के लगभग ये जो ना मैंने ले जाने के क्रम में नाश्ता की और उसके बाद जाने के क्रम में ये गिर गई। हम लोग तुरंत 23 तारीख को ही पूरा डॉक्टर को टीम को बुला के जो मेडिकल ट्रीटमेंट था, मैंने आपका जो पानी चढ़ाना, सलाइन चढ़ाना और भी आवश्यक जो दवाई दिया था डॉक्टर को दिया गया। 23 तारीख को भी दिया गया। 23 तारीख को रात में कुछ मूवमेंट था, 7-8 दिन हम लोग केला खिलाए। फिर 24 तारीख को भी सलाइन चढ़ा, जो भी आवश्यक उपचार दिया गया। लेकिन 24 तारीख को भी रात में सुधार नहीं हुआ, कोमा में चली गई। और 25 तारीख के सुबह जो है ना इसके 8 बजे देहांत का सूचना मिला। सारा जो विभागीय प्रक्रिया है तो डॉक्टरों को बुलाया गया, सारे लोग को, सारे टीम आई। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम हुआ और इसका फिर हम लोग दाह संस्कार किया। आज हम लोग का दिन हमारे परिवार का एक अंग थी जो बिछड़ गया। दलमा वन प्राणी काफ़ी मनमोहक है, क्योंकि हमारा जो हम जिसकी सेवा करते हैं, अब एक एज था कि जिसके चलते वो मैंने पार कर गई थी एज का चलते और कमज़ोरी के चलते हुआ से हम लोग को तो अब इस दुख से उभरना है। लेकिन अब देखिए पारिवारिक था ना, एक पारिवारिक हो गया था जिसको खिलाना पिलाना हम लोग अपना हाथ से करते थे। जब भी परिवार का एक सदस्य भी छटता है, चाहे हमारे घर के बूढ़ा बुजुर्ग हो चाहे ये भी है, तो हमारे से जब आत्मा से मैंने बड़ा दुख लग रहा है। हम लोग भी थे कि किसी तरह भगवान की कृपा से बचे, लेकिन एज के कारण से, बूढ़ी हो जाने के कारण से नहीं बच सके। हाथी तो बहुत सेनाइल थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसको आर्थराइटिस का पहले से प्रॉब्लम था, तो उसके चलते जो है ये धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही थी। इसमें और मल्टी फैक्टोरियल ये लगा मैंने काउज हुआ। उसके चलते क्या हुआ कि जब गिरी तो कोमा में चली गई। डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया। डिहाइड्रेशन जब हो गया तो उसमें पानी वगैरह चढ़ाया गया या कैल्शियम चढ़ाया गया। ये सब चढ़ाने के बाद जो है डिफरेंट टाइप का जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह का इंजेक्शन वगैरह सब देखा गया, तो बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। टोनोफॉस्फान बहुत तरह का दवाइयाँ दी गई, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। कल भी इसमें जैसे कि जो ज़रूरी दवाइयाँ थी सब दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये सर्वाइव नहीं कर पाई। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि बहुत उम्र हो चुका था। उम्र होने के कारण इसका मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने की संभावना बनती है। तो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग सबमिट कर देंगे। एक्चुअली मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर है और ये
काफ़ी दिनों से बीमार थे ना। जैसे यहाँ लोकल डॉक्टर जो भी देखे उससे पता चलता है ये क्रोनिक आर्थराइटिस से जूझ रहे थे। हाथी ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, जिसके चलते इसका धीरे धीरे जो है वो सारा ऑर्गन जो है धीरे धीरे फेल्योर होने लगा और अंत में इसका मौत हो गया। और जो मेजर हम लोग सिम्टम पोस्टमार्टम में देखे उसमें हिमोरेजिक पेटिकल हिमोरेज इस तरह का सारे ऑर्गन में शो हुआ है और इससे लग रहा है कि ये जो है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से ही इसका मौत हुआ है। हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टोमक कंटेंट और उसका स्मीयर, आपका ब्लड स्मीयर जो होता है उसका लंग्स और हार्ट उसका भी लिया गया बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, पॉइजन के लिए और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए। चंदन देव VS के चार्ज में हम हूँ सरायकेला और आज पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए चांडिल से कांग्रेस महतो की रिपोर्ट।